नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी बात पर गौर करने वाले हैं जो सीधा हॉलीवुड के लेजेंड डेंजल वॉशिंगटन की एक बहुत ही मशहूर स्पीच से निकलती है। देखिए, इंसान होने के नाते हम सबको असफलता से डर लगता है ना? पर आज हम फेलियर यानी असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझेंगे। एक ऐसी सोच जो कहती है कि फेलियर से घबराना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना ही सक्सेस का असली रास्ता है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। हम सब ने बचपन से एक बात बहुत सुनी है कि हमेशा एक प्लान बी यानी सुरक्षा का विकल्प जरूर होना चाहिए। लोग हमेशा यही क्यों कहते हैं? ये सवाल हमारी सोसाइटी की एक पुरानी आदत पर सीधी चोट करता है। हमें सिखाया जाता है कि ऐसी पढ़ाई करो या ऐसा करियर चुनो जिसमें एक सेफ्टी नेट हो, ताकि अगर पहला रास्ता ना चले तो उस पर वापस गिरा जा सके। लेकिन यहां डेंजल वॉशिंगटन का मानना बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में गिरना ही है तो आगे की तरफ गिरना चाहिए, फॉलिंग फॉरवर्ड, ताकि कम से कम ये तो देख सकें कि ठोकर कहाँ लगी है और उससे कुछ सीख ले सकें। और इस बात को और गहराई से समझने के लिए नेल्सन मंडेला के इन लफ्जों पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, अगर आप छोटी सोच रखते हैं और अपनी असली क्षमता से कम की जिंदगी से समझौता कर लेते हैं तो उसमें कोई पैशन या जुनून नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सटीक है। सफलता और जुनून दोनों ही हमारे कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं। अगर हम रिस्क लेने से बचेंगे तो बस एक आम सी बिना जुनून वाली जिंदगी में सिमट कर रह जाएंगे। असली कामयाबी की शर्त ही यही है कि आरामदायक दायरे से बाहर निकला जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असफलता के बड़े प्रतीक, यानी कुछ ऐसे दिग्गज जो फेल भी हुए तो बहुत बड़े पैमाने पर। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 2600। इसे देखकर क्या दिमाग में आता है? ये कोई छोटा मोटा नंबर तो बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक ऐसी असफलता का आंकड़ा है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई इंसान 2600 बार किसी चीज में फेल हुआ हो तो क्या उसे पूरी तरह से फेलियर नहीं मान लिया जाएगा? पर सच्चाई तो ये है कि ये बड़ा सा आंकड़ा फेमस बेसबॉल लेजेंड रेजी जैक्सन के करियर स्ट्राइकआउट्स का है। उन्होंने बेसबॉल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बार स्ट्राइकआउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा बार बॉल मिस की। लेकिन एक बात बताइए, क्या दुनिया उन्हें उनके स्ट्राइकआउट्स के लिए याद रखती है? बिल्कुल नहीं। लोग याद रखते हैं उनके शानदार और लेजेंडरी होम रन्स। दुनिया का यही दस्तूर है, वो सिर्फ आखिरी कामयाबी देखती है। जब लगातार कोशिशों के बाद एक बड़ा होम रन लगता है ना, तो पुरानी सारी गलतियां, सारे मिसेस भुला दिए जाते हैं। और सिर्फ स्पोर्ट्स ही क्यों, यहां टॉमस एडिसन का उदाहरण देखते हैं। एक तरफ हैं उनके 1000 असफल एक्सपेरिमेंट्स, जी हां, 1000 बार उनका आइडिया फेल हुआ। और दूसरी तरफ वो एक आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, पहला लाइट बल्ब। एडिसन ने कभी उन 1000 कोशिशों को फेलियर नहीं माना। उनके लिए हर असफल एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक और कदम था सफलता की तरफ। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि हार मानने की बजाय हर असफलता का इस्तेमाल अपनी मंजिल के और करीब पहुंचने के लिए कैसे किया जा सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खुद डेंजल वॉशिंगटन का सफर। एक टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता जो खुद असफलताओं से भरा था। डेंजल वॉशिंगटन का सफर शुरू से ही कोई सीधी लाइन नहीं था। फोर्डम यूनिवर्सिटी के पहले साल में उन्होंने प्री मेड कोर्स लिया और उसमें वो पास नहीं हो पाए। फिर दूसरे साल में सोचा चलो प्री लॉ ट्राई करते हैं। तीसरे साल तक आते आते वो जर्नलिज्म की तरफ मुड़ गए। उनका फोकस इस कदर भटक चुका था कि 20 साल की उम्र में उनका जीपीए गिरकर सिर्फ 1.8 रह गया। नतीजा, यूनिवर्सिटी ने बहुत पोलाइटली उनसे कह दिया कि देखिए, शायद अब आपको थोड़े वक्त के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। ये उनकी लाइफ का सबसे निचला स्तर था, रॉक बॉटम, जहां अक्सर लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। पर उन्होंने वहां हार नहीं मानी। करियर की शुरुआत में ही उन्होंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल रोल के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें लगा कि वो रोल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक्टिंग ऑडिशन बहुत बढ़िया रहा, पर एक छोटी सी या कहूं बेसिक प्रॉब्लम थी, वो गाना नहीं गा सकते थे। और सिर्फ इस एक वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका रिएक्शन है। उन्होंने उस रिजेक्शन को दिल पर नहीं लिया और ना ही किसी सेफ्टी नेट के बारे में सोचा। वो चुपचाप उस थिएटर से बाहर निकले और सीधा अगले ऑडिशन की तैयारी में लग गए। यानी असफलता के बावजूद उनका आगे बढ़ना जारी रहा। और इस लगातार कोशिश का, इस जिद का नतीजा क्या निकला? ठीक 30 साल बाद, जी हां, 30 साल का लंबा सफर तय करने के बाद डेंजल वापस उसी एग्जैक्ट जगह पर आए,
न्यूयॉर्क के उसी कोर्ट थिएटर में जहां वो अपने पहले ऑडिशन में बुरी तरह फेल हुए थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो वहां फेंसेस नाम के नाटक के लीड स्टार बनकर खड़े थे। ये बिल्कुल साफ साबित करता है कि जब हिम्मत नहीं हारी जाती और खुद को लगातार तैयार रखा जाता है तो एक ना एक दिन किस्मत को दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। इस पूरी जर्नी से एक बहुत ही पावरफुल कोर मैसेज निकल कर आता है। डेंजल कहते हैं कि जो पहले कभी हासिल नहीं हुआ उसे पाने के लिए कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जो पहले कभी ना किया हो। ये बात दिमाग में बिठा लेने वाली है। अगर नए मुकाम हासिल करने हैं तो ऐसी छोटी बड़ी कोशिशें करनी होंगी जो आसान नहीं हैं। कुछ नया लाना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटना होगा। चलिए अब उस खास दिन की तरफ चलते हैं जिसने डेंजल की जिंदगी की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 27 मार्च 1975। ये तारीख उनके दिमाग में जैसे छप चुकी है। ये वही वक्त था जब वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए थे और अपनी मां के माउंट बर्नन वाले ब्यूटी शॉप में बैठकर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। आईने के सामने खड़े होकर उन्हें सच में लग रहा था कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से भटक चुकी है। तभी उनकी नज़र पड़ी एक बुजुर्ग औरत पर जो उस टाउन की काफ़ी रिस्पेक्टेड एल्डर थी और वो आईने के जरिए उन्हें लगातार घूर रही थी। और फिर अचानक उस औरत ने अपने सर से ड्रायर हटाया और एक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की। उसने कहा, तुम पूरी दुनिया का सफ़र करोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। अब सोचिए, एक फेल हो चुके कॉलेज ड्रॉप आउट के लिए जिसका जीपीए 1.8 हो, उसके लिए ये बातें किसी मजाक जैसी ही तो लगेंगी ना। लेकिन उस अजीब से पल ने उन्हें अंदर तक एक झटका दिया और उनका नज़रिया बदल गया। उन्होंने इस बात को सच माना और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। और आज हम सब जानते हैं कि डेंजल वॉशिंगटन अपनी मूवीज़, अपने काम के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। अब हम इस चर्चा के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, अधूरी क्षमता के भूत। ये काफी डरावनी और आंखें खोल देने वाली सच्चाई है। एक ऐसी स्थिति के बारे में जरा इमेजिन कीजिए जहां एक इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर लेटा है और उसके बिस्तर के चारों तरफ कुछ भूत आकर खड़े हो गए हैं। घबराइए मत, ये किसी हॉरर मूवी के भूत नहीं है। ये असल में उस इंसान की अपनी ही अधूरी क्षमता यानी उसके अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के भूत हैं। ये उन शानदार आइडियाज के भूत हैं जिन पर उसने डर की वजह से कभी काम ही नहीं किया। ये उसके उन टैलेंट्स के भूत हैं जो कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाए। ये वो पूरा बर्बाद हो चुका पोटेंशियल है जो आखिरी वक्त में एक सवाल बनकर सामने खड़ा हो गया है। और ध्यान दीजिए, ये भूत वहां शांति से बिल्कुल नहीं खड़े हैं। वो बहुत गुस्से में हैं, तकलीफ में हैं। वो उस इंसान से कह रहे हैं, हम तुम्हारे पास आए थे क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हमें जिंदगी दे सकते थे और अब हमें तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए कब्र में जाना पड़ेगा। उफ, ये शब्द कितने भयानक और अंदर तक हिला देने वाले हैं, है ना? ये हमें दिखाते हैं कि जिंदगी को सिर्फ सेफ ढंग से जीने की और अपने सपनों पर रिस्क ना लेने की मनोवैज्ञानिक कीमत कितनी बड़ी और भयानक हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डरावनी स्थिति से अभी भी बचा जा सकता है। इस दुनिया को आपके इन अनमोल तोहफों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो आपका समय हो, आपका टैलेंट हो, आपकी दुआएं हों या फिर आपका धैर्य और दया। अफ्रीका के किसी छोटे से गांव से लेकर मिडल ईस्ट तक और हमारी अपनी लोकल कम्युनिटीज़ तक आज ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो आगे आकर रिस्क लेने की हिम्मत रखें। जो कुछ भी आपके अंदर खास है उसे डर के मारे बस अपने तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे पूरी दुनिया के साथ दिल खोलकर बांटना चाहिए। और इसलिए इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभने वाला पर बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, जब अंत समय आएगा तो उस बिस्तर के आसपास कितने भूत खड़े होंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज और अभी एक नया फैसला लेने की चुनौती है। ये फैसला कि अब और घोष चमन नहीं होने दिए जाएंगे। पीछे की तरफ हटना या फॉल बैक करना बंद कीजिए और आगे गिरना यानी फॉल फॉरवर्ड करना शुरू कीजिए। ये इंसानी क्षमता, ये टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए मिला है। उसे कभी डर के मारे बिना इस्तेमाल किए दफन नहीं होने देना है। हमेशा हिम्मत रखिए और असफलता के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहिए।